नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कला व संस्कृति से संबंधित लोक देवियां, जो हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू। तो लोक देवियां लगभग थोड़ी रही है, हम जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कल्चर में दुर्ग है, हस्तकला है, जनजातियां है, भाषा बोलियां है, तो सब वो टॉपिक है, हम स्टेप वाइज कर लेंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक है जो रहेगा लोक देवियों में, वो कौन सी लोक देवी है? वो है नागणेशी माता। नागणेशी माता जो राठौड़ वंश की कुल देवी हुई है। किसकी कुल देवी हुई है? राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेशी माता। नागणेशी माता की बात करेंगे हम। नागणेशी माता है, इसका संपूर्ण इतिहास की बात कराना, कौन है, कहां से आई है, ठीक है, कौन लेकर आया था इसको राजस्थान के अंदर, तो उसकी सारे की बात करेंगे। जब भी आप उदास हो ना, तो मेरी दो पंक्ति है वो याद रखना। भगवान कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आसपास हूँ, पलकों को बंद कर मुझे याद करना, मैं और भी कुछ नहीं तुम्हारा आत्मविश्वास हूँ। तो इस आत्मविश्वास को मत खोना, ठीक है। आप कंटिन्यू है अपनी तैयारी रखें, संघर्ष जारी रखें, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे नागणेशी माता की। नागणेशी माता है ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ वंश की। राठौड़ वंश की कुल देवी। आपको पता होगा कि जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश है, इसने शासन किया है मारवाड़ पर, यानी मारवाड़ पर इसने शासन किया है राठौड़ वंश ने, ठीक है। और राठौड़ वंश की जो मेन जो ब्रांच है ना, वो तो है मारवाड़। राठौड़ वंश की राजस्थान में 3 शाखा हुई है, एक तो बीकानेर है, एक किशनगढ़ है, और मेन ब्रांच कौन सी होगी? मारवाड़। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया है, ठीक है। मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया है, ठीक है। और यहाँ पर मारवाड़ में जो राठौड़ वंश का संस्थापक है वो कौन कहलाया है? राव सिंह। राव सिंह, ठीक है। अब मारवाड़ के अलावा इसी से यानी मारवाड़ से ही अलग जो ब्रांच हुई है जिसका नाम है क्या? बीकानेर। यानी बीकानेर में भी राठौड़ वंश ने शासन किया है, ठीक है। बीकानेर में भी राठौड़ वंश ने शासन किया है। और एक इससे ब्रांच जो अलग होगी उस किशनगढ़ में, किशनगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर भी राठौड़ वंश ने शासन किया। तो राजस्थान में राठौड़ वंश की कितनी शाखा होगी? 3 होगी। एक तो मारवाड़, एक होगी बीकानेर, और एक होगी किशनगढ़, जो अजमेर के वर्तमान में है, जो अजमेर में आता है किशनगढ़। बीकानेर में जो राठौड़ वंश का जो संस्थापक हुआ है वो कौन हुआ है? राव बीका। राव बीका, जिसने आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। राव बीका जिसने आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। तो फिर जोधपुर किसने बसाया था? राव जोधा ने बसाया था 1459 ईस्वी को। उदयपुर किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने बसाया था 1559 ईस्वी को। और 1659 ईस्वी को क्या हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे राठौड़ में, ठीक है। तो अब किशनगढ़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी वो की थी मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र हुआ है। कौन? राव किशन सिंह। किशन सिंह, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह, उसने क्या किया? यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना की है। अब हम ये जो कहानी है मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नागणेशी माता से रिलेटेड है, तब मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। नागणेशी माता है ये राठौड़ वंश की कुल देवी कैसी हुई है कि राव सिंह है। राव सिंह का एक पुत्र हुआ है, आपको पता है। तो राव सिंह का पुत्र जिसका नाम क्या है? राव सिंह के पुत्र का नाम है राव आस्थान। आस्थान। और इसी आस्थान का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम क्या है? दूहड़। राव दूहड़। राव दूहड़, ठीक है। राव दूहड़ हुआ है। राव दूहड़ है, इसका आपको पता होगा कि इस राव दूहड़ का एक भाई हुआ है जिसका नाम क्या है? दामदल जी। दामदल जी राठौड़ है। ये दामदल जी राठौड़ है। इनके एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? पाबूजी। पाबूजी। और पाबूजी के भाई का नाम क्या है? पाबूजी के एक भाई हुआ जिसका नाम है बुड्ढो जी। बुड्ढो जी। और बुड्ढो जी की एक पुत्री केलमदे। केलमदे का हुआ किसके साथ? गोगा जी के साथ, ठीक है। और बुड्ढो जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या है? बालकनाथ, या जिसको जरड़ा जी के नाम से जानते हैं। जरड़ा जी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में से बालकनाथ जी के नाम से जानते हैं, ठीक है, बुड्ढो जी के पुत्र। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ राव दूहड़ की। राव दूहड़ है ये बचपन में ही अपने मतलब नानी रगेड़ो, ठीक है, ननिहाल किया हुआ था ये बचपन में। अनके अपने माप में वो एक बड़ो पेट देखो, पेट बड़ा था, उस बड़े पेट को देखा, बेट और पेट को देखकर
ये जो राव दुहड़ है ये अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, इतने हंसे कि अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। तो फिर ये देखा ना इसके मामा ने, तो उस मामा को यानी जो राव दुहड़ के मामा को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि सुन भांजे, तू तो मेरे बेडोल पेट देखकर हंस रहा है ना, तुम्हारा जो पूरी दुनिया है ना वो तुम्हारे परिवार पर हंस रही है। अब राव दुहड़ बोला कैसे? कि तुम्हारी कोई कुल देवी नहीं है, कोई भी कुल देवी नहीं है। हम जानते हैं कि आपके जो दादा हुए हैं राव सिंहा, वो यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना कर दी है, पर आपकी कोई कुल देवी नहीं है अभी तक, यानी राव सिंह है वो आपकी अभी कुल देवी नहीं लेकर आई। ठीक है, तो ये जो बात है ये किसके चुभ गई? राव दुहड़ की चुभ गई। अब राव दुहड़ वहीं से निश्चय कर लिया कि मैं अपनी कुल देवी को ढूंढ कर लाऊंगा, एक दिन जरूर मैं अपनी कुल देवी को ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है, अब राव दुहड़ है वो अपने मतलब दादी राज है, आपके पिता का आज है, उनका जो ठिकाना था खेड़ था उस समय, खेड़ जो बाड़मेर में पड़ता है। वर्तमान में यहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है ब्रह्मा जी का, जो राजस्थान का दूसरा मंदिर है ब्रह्मा जी का, पहला मंदिर पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, तो अब राव दुहड़ है, राव दुहड़ इन पतों को नहीं भी अपन माता कौन सी है, ठीक है, और कहाँ मिलेगी ये कुछ मालूम नहीं था। इसने क्या किया? तपस्या करनी शुरू कर दी, अन्न जल सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए, बड़े तपस्या करनी शुरू कर दी। बड़े एक माता का दर्शन हुए, ठीक है, और माता बोले भी आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो राव दुहड़ ने अपनी आप बीती है वो सब कुछ सुनाई भी हमारी कुल देवी को कहाँ मिलेगी, ठीक है, कैसे उसको मैं लेके आऊँ, ये सारी अपनी जो आप बीती है वो सुना दी राव दुहड़ ने। अब माता बोली कि तुम्हारी जो कुल देवी है वो कौन सी है? चक्रेश्वरी माता है, और वो आपको कहाँ मिलेगी? कर्नाटक में मिलेगी। ठीक है, अभी आप बालक हो तो आप कभी उस देवी को नहीं ला सकते, आप जब बड़ा हो जाइए फिर उसके बाद में वो माता को वहां से लिया आएगी। ठीक है, अब राव दुहड़ है बड़ा हुआ, इतने आस्थान की मृत्यु हो जाती है। राव दुहड़ है वो यहाँ राठौड़ वंश का शासक बना। अब राव दुहड़ आपकी जो कुल देवी है लियाड़ उड़ जाए कर्नाटक हो, कर्नाटक में जब है, ठीक है, कर्नाटक चला जाता है। कहां चला जाता है? कर्नाटक। यहाँ इसको कौन मिलते हैं? एक ऋषि मिलती है जिसका नाम है लुम्ब ऋषि। लुम्ब ऋषि, लुम्ब ऋषि है ये, लुम्ब ऋषि है ये चक्रेश्वरी माता से मतलब यानी चक्रेश्वरी माता के दर्शन करवाता है। ये क्या करवाता है? चक्रेश्वरी माता के दर्शन करवाई इसे लुम्ब ऋषि। आपसे पूछे कि कर्नाटक में जो राव दुहड़ है यानी राव दुहड़ जो चक्रेश्वरी माता के दर्शन करते हैं कर्नाटक में, किसके सहयोग से? तो लुम्ब ऋषि के सहयोग से। लुम्ब ऋषि के सहयोग से चक्रेश्वरी माता के दर्शन किए। ठीक है, अब चक्रेश्वरी माता जब अठूले जान लगे नहीं राव दुहड़, तो यहाँ पर एक माता की मतलब आवाज सुनाई देगी। माता इसको मतलब आवाज सुनाई दी माता की राव दुहड़ को कि आप है मुझे इस तरह नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो राव दुहड़ बोले तो मैं आपको कैसे ले जाऊं? तो मैं जाऊंगी तो पंखिनी के रूप में जाऊंगी, मतलब एक उड़कर जाऊंगी, एक पक्षी के रूप में जाऊंगी। अब फिर राव दुहड़ बोले मैं क्या विश्वास करूं कि आप मेरे साथ चल रहे हो? तो राव दुहड़ वो माता बोली क्या आपको जब आसमान में ना मैं उड़ती दिखाई दूं ना तो आप समझ लेना भी आपकी कुल देवी है वो आपके साथ है, चल रही है। और मेरी एक शर्त है, यानी माता बोलती है मेरी एक शर्त है चक्रेश्वरी माता कि आप फर्स्ट स्थान पर जहां पर रुकोगे ना तो वहां पर मैं विराजमान हो जाऊंगी। राव दुहड़ बोले ठीक है। अब राव दुहड़ है वो चाल पड़े और उसके साथ भी माता भी चाल पड़ी। अब वो पहुंचे राजस्थान का एक क्षेत्र है यानी नगाना, नगाना की पहाड़ियां पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, मतलब एक नीम के पेड़ थे, उस नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लागियो, विश्राम करने लागियो। ठीक है, राव दुहड़ तो नीम के पेड़ के नीचे जब विश्राम किया तो बैठे मतलब बैठे बैठे मेरे नींद आ जाए, मतलब आंख लाग जाए। अब अचानक आंख खुले तो बाज की वो पंखिनी ही बा खटे बैठी बा पंखिनी बैठी नीम के पेड़ के ऊपर। फिर बोले राव दुहड़ कर लिया अपने सागे ये चलना। अब जब चालन लग गयो नहीं फिर भी माता बोले राव दुहड़ ने कह देख मैं तेन पहले भी क्यों आप फर्स्ट स्थान पर यानी जहां पर आप रुकोगे ना वहां पर मैं विराजमान हो जाऊंगी, तो आपको मेरा मंदिर है वो यहीं पर बनाना पड़ेगा। अब राव दुहड़ बोले ठीक है अभी मैं आपका मंदिर बना दूंगा। अब वहां पर कहते हैं कि जो एक लकड़ी की जो मूर्ति है वहां पर स्थापित करवाई थी राव दुहड़ ने चक्रेश्वरी माता के नाम से। कहां पर? नगाना गांव जो पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, नगाना गांव बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ पर चक्रेश्वरी माता की लकड़ी की मूर्ति है वो स्थापित करवाई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो चक्रेश्वरी माता के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में राव दुहड़ के बाद में आगे चलकर इनके ही वंशज हुए हैं राव जोधा जब शासक बने राठौड़ वंश के, मारवाड़ के जो शासक बने राव जोधा,
तो जोधा ने क्या किया, इस मूर्ति को कहा ले गए, नगाड़ा गांव से मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ले गए और वहां स्थापित करवा दी थी। ठीक है, इससे थोड़ी सी पहले बात करूं, जब यहाँ पर चक्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित करवाई ने नगाड़ा गांव बाड़मेर में, तो इस नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित कराने के कारण इस देवी का यानी चक्रेश्वरी माता का नाम क्या हो गया, नागणेशी माता हो गया। क्या नाम हो गया, नागणेशी माता हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आती होगी। ठीक है, अब हम पहले जो फर्स्ट जो मूल मंदिर है उसकी बात कर देता हूं कि जो नागणेशी माता है राठौड़ वंश की कुल देवी होगी। ठीक है, इसका जो मूल मंदिर है वो मूल मंदिर है कहां, नगाड़ा गांव बाड़मेर में। ठीक है, नगाड़ा गांव बाड़मेर में है। और प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो प्रसिद्ध मंदिर पूछे तो कहां हो गया, मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जोधपुर जिसे ब्लू सिटी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं। ठीक है, जोधपुर को प्राचीन समय में दानव प्रदेश, मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ ये जो इसको मारवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। जोधपुर को पहले मारवाड़ रियासत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। वर्तमान में इसका नाम क्या है, जोधपुर है। जोधपुर इसका नाम 1933 को कर दिया गया था। ठीक है, 10 जनवरी 1933 को। और जोधपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा जिला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध मंदिर हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। यहाँ पर स्थापित करवाया था वो किसने, यहाँ पर स्थापित करवाया था राव जोधा ने यहाँ पर स्थापित करवाया था। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर। अब जो नागणेशी माता है इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो वो है सेन पक्षी, या इसे बाज भी क्या बोल देते हैं, या इसे सील भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह हो गया। इनका जो मंदिर होता है ना वो किस पेड़ के नीचे होता है, मंदिर जो होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है, नीम के पेड़ के नीचे होता है। ठीक है, नागणेशी माता है, इनका जो मूल नाम था वो चक्रेश्वरी माता था। मूल नाम क्या था, मूल नाम था चक्रेश्वरी माता। जब इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को जब स्थापित करवाई नगाड़ा गांव बाड़मेर में, तो इसका नाम क्या हो गया, नागणेशी माता हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो नगाड़ा गांव बाड़मेर में जो मूर्ति है वो किसकी है, लकड़ी की, यानी लकड़ी से निर्मित। आपसे कुछ लकड़ी से निर्मित जो मंदिर है, ये मूर्ति है, वो कहां बनी हुई है, वो बनी हुई है नगाड़ा गांव बाड़मेर में। किसकी, नागणेशी माता की। एक इसकी जो चांदी की मूर्ति है वो जोधा का पुत्र एक हुआ बिक्का है, वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थापित करवा दी थी। यानी वो कौन सी मूर्ति थी, चांदी की मूर्ति थी नागणेशी माता की। एक इसकी जो नागणेशी माता की मूर्ति है वो मेवाड़ भी चली गई थी। मेवाड़ कैसे गई थी, मेवाड़ गई थी ये जो मारवाड़ के एक शासक हुए हैं राव मालदेव है, उसका जो शादी हुई थी जैत्र सिंह के एक पुत्री हुई है स्वरूप देव के साथ मालदेव की शादी हुई थी। ठीक है, और उसकी एक छोटी पुत्री थी जैत्र सिंह की, यानी स्वरूप देव की एक छोटी बहन, उसका नाम तो नहीं आता, पर छोटी बहन थी ना, उसके साथ भी मालदेव है वो शादी करना चाहता था। ठीक है, और जैत्र सिंह ने कहा भी ये तो भी गलत बात है, मेरी बेटी है वो एक बेटी आपको दे चुका हूँ पहले से, अब दूसरी बेटी मैं आपको कैसे दे दूं। ठीक है, तो इस तरह करके कहते हैं कि जो जैत्र सिंह ने अपनी जो छोटी बेटी थी यानी स्वरूप देव की जो छोटी बहन थी उसका जो विवाह है जैत्र सिंह ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ कर दिया। ठीक है, जिससे मालदेव है वो नाराज हो गया था। ठीक है, वो बात की बात है हम राठौड़। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब स्वरूप देव ना संदूक दिया था किसको, अपनी छोटी बहन को, मतलब दहेज में कुछ दे दे, तो संदूक दियो नहीं भी संदूक मां के बा मूर्ति है नागणेशी माता की, बा खटे चलेगी मेवाड़ चलेगी। मेवाड़ में बैठ के मेड़ो भी बने, बट जब मूर्ति स्थापित करवाई है नागणेशी माता की, बट 2 बार मेड़ो बने, एक तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को और एक मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को, 2 बार वहां मेला भी भरता है। कहा, मेवाड़ में जो मूर्ति थी मेवाड़ में जो मूर्ति थी ना, मेवाड़ में यहाँ पर 2 बार मेला भरता है, एक तो माघ शुक्ल सप्तमी, एक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ये कहा मेला भरता है, ये मेवाड़ में भरता भी। ठीक है, मेवाड़ में।
और एक चांदी की मूर्ति वो कहाँ है भी, नागणसी माता की जो चांदी की मूर्ति, चांदी की मूर्ति ये है जूनागढ़ में, जूनागढ़ में। यहाँ पर किसने स्थापित करवाई थी, राव बीकानी, राव बीकानी स्थापित करवाई थी। ठीक है, नागणसी माता से जो संपूर्ण जानकारी है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इससे जो ज्यादा नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्जामिनर क्वेश्चन और नागणसी माता के बारे में क्या है। अब हम बात करते हैं जो राठौड़ वंश की इष्ट देवी, इष्ट देवी और कुल देवी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुल देवी वो होती है जो अपने ही वंश या कुल से संबंधित होती है। ठीक है, यानी जो पुराना जो वंश है या मैं कहूँ अपने ही कुल से, जैसे मतलब पूर्वज कोई रह चुके हैं, वंश से कोई संबंधित है। जी हाँ, आज बात करें एससी के जो मुख्यतः जो देवता है वो कौन से है, एससी के जो मुख्य देवता है वो अपने रामदेव जी है। ठीक है, अब के वह मान लो कोई एससी बंधु है, ठीक है, मैं भी एससी हुई हूँ, तो मैं मान लो रामदेव जी की पूजा कर ला रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि कोई और देवता की मतलब और कोई देवता की पूजा कर ला रही हूँ, भी कोई चमत्कार हो जाए, कोई मतलब बीमारी है या कोई और भी काम है वो सफल हो जाए, तो अब मेरा वे क्या हो गया, वे मेरा इष्ट देव हो गया। ठीक है, इस प्रकार यानी कुल देवता तो आपके मतलब वंश से संबंधित हो सी, और इष्ट देवी कोई अन्य मतलब देवता में पूजन ला गयो तो वे क्या हो जैसी मेरा इष्ट देव हो जैसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो राठौड़ वंश की इष्ट देवी है जिसका नाम है चामुंडा माता। चामुंडा माता की बात करते हैं प्रिय। ठीक है, हाँ जी, अब बात करेंगे हम राठौड़ वंश की इष्ट देवी। राठौड़ वंश की जो इष्ट देवी है जिसका नाम है चामुंडा माता, चामुंडा माता। ठीक है, चामुंडा माता है ये राठौड़ वंश की इष्ट देवी हुई। इष्ट देवी को हम किस नाम से जानते हैं, आराध्य देवी के नाम से भी जानते हैं, आराध्य देवी, आराध्य देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी। चामुंडा माता है ये राठौड़ वंश की इष्ट देवी भी है। इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। इसके साथ एक चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में भी बना हुआ है। ठीक है, ये जो चामुंडा माता है राठौड़ वंश की इष्ट देवी हुई और गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहारों या परिहारों की कुल देवी है, कुल देवी है। और चंद्र प्रदाय की कुल देवी भी मानी जाती है, चंद्र बरदाई की कुल देवी, चंद्र बरदाई की कुल देवी पूछे तो भी कौन है, चामुंडा माता है। ठीक है, ये जो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है ना, ये जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन हुई है, तो चामुंडा माता हुई है, जिसका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। इसका जो फर्स्ट मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में बना है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और जो यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, राव जोधा ने बनवाया था। तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। इसकी थोड़ी कहानी बताऊं तो मैं चामुंडा माता की, कि प्राचीन समय में धरती पर जो एक राक्षस का मतलब शासन हुआ करता था जिसका नाम था शुंभ और निशुंभ। ठीक है, शुंभ और निशुंभ, ठीक है, ये दो राक्षस हुआ करते थे, इनका जो शासन था धरती पर। कहते हैं कि शुंभ और निशुंभ है, इसके कुछ दूत थे, यानी इसके जो सैनिक थे, मुख्य सैनिक थे, एक तो चंड एक मुंड, चंड व मुंड, ये सेना हुआ करती थी। इसके दो सेनापति थे मुख्य, चंड और मुंड। कहते हैं कि आपको पता होगा कि माँ दुर्गा है, इसके 9 अवतार हुए हैं। ठीक है, उसमें से जो 7वां अवतार था माँ दुर्गा का वो कालका था, यानी माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा के कितने अवतार हुए भी, 9 अवतार हुए हैं। इसमें से जो 7वां अवतार था वो किसका था, कालका माता या कालिका माता का था। ठीक है, ये जो शुंभ और निशुंभ है ना, ये कहते हैं कि इसके कुछ दूत थे, इसको मतलब शुंभ और निशुंभ है, इसको किसी ने भटका दिया था, इसका जो ध्यान है वो भ्रमित कर दिया था। दो सैनिक आकर इसको कहते हैं शुंभ और निशुंभ को कि महाराज आपके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई सुंदर सी एक नारी नहीं है, यानी आपके पास एक कोई स्त्री नहीं है। ठीक है, तो शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अपने दूत यानी 2 दूत को भेजा माँ दुर्गा के पास, विवाह के लिए भेजा।
वे आपसे विवाह करना चाहते हैं, शुभ और निशुभ। ठीक है, माँ दुर्गा ने कहा कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूंगा, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगा जो मुझे युद्ध में हरा दे। अब इसका जो दूत थे शुंभ और निशुंभ को इस तरह आकर सारी कहानी बता दी कि माँ तो ऐसे कह रही है, वो दुर्गा तो ऐसे कह रही है। शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, चंड और मुंड को भेज दिया युद्ध के लिए। ठीक है, और माँ दुर्गा ने एक अवतार लिया कालका माता का, कालका माता का अवतार लिया और इस चंड और मुंड को इसका क्या कर दिया, इसका वध कर दिया, दोनों का, चंड और मुंड को वध कर दिया। जिस कारण इस माता का नाम यानी कालका माता का नाम क्या पड़ गया, चंड और मुंड से चामुंडा माता पड़ गया। चंड और मुंड से नाम क्या पड़ गया, चामुंडा माता, चामुंडा माता नाम पड़ गया। ठीक है, इतिहास कहानी की बात करूं, कहानी तो बहुत सी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो महत्वपूर्ण है उसकी बात करें तो चामुंडा माता है, इसका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, ये किसकी कुल देवी है, तो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, और चंद्रवरदाई की कुल देवी है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अलावा एक मंदिर अजमेर में बना हुआ है, अजमेर में भी मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मुख्य जो बात है इतनी ही याद करनी है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी हुई है, चंद्रवरदाई की कुल देवी हुई है, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी हुई है। मंदिर इसका जो मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसके अलावा अजमेर में बना हुआ है। ठीक है, मुख्य बात ये इतनी याद रखनी है चामुंडा माता के बारे में। और एक बात और याद रखनी है चामुंडा माता के बारे में कि 2008 की बात है। ठीक है, सितंबर 2008 की बात है, यहाँ पर भगदड़ मची थी। ठीक है, भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में कहते हैं कि नवरात्रों के समय यहाँ भगदड़ मची। इस भगदड़ में 300 लोग मारे गए थे, 300 लोग मारे गए। अब यहाँ पर 300 लोग मारे गए तो इसकी जांच हेतु एक जसराज चोपड़ा कमेटी की मतलब यहाँ पर स्थापित की गई थी, एक समिति स्थापित की गई थी जिसका नाम था जसराज जांच हेतु। यहाँ पर जांच हेतु जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। ठीक है, यानी जो 2 सितंबर 2008 में यहाँ भगदड़ मची नवरात्रों के समय में, तो यहाँ 300 लोग मारे गए, जिसकी जांच हेतु यहाँ जसराज चोपड़ा जो समिति है उसकी स्थापना की गई थी। यानी जांच हेतु कौन आता है, जसराज चोपड़ा समिति आती है यहाँ पर जांच हेतु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नागनची माता का संपूर्ण इतिहास और चामुंडा माता का संपूर्ण इतिहास के बारे में, और कहानी के साथ साथ मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी भी मैंने बात आपको बता दी है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, जितना आप प्यार दोगे, ठीक है, और मेरा जो सहायता करोगे तो मैं आपको इससे ज्यादा यानी बेहतरीन जो है आपको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना भी माता के बारे में या फिर कोई और कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब अलग और जो माता रहेगी है, जैसे कछुआ वंश की कुल देवी होगी। ठीक है, और जो माता रहेगी है तो उसकी बात है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।